हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी मैथ। आज हम लोग ये सीखेंगे कि जो हमारे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप के जो पॉलिनॉमियल होते हैं, क्लास 10th में ये स्पेशली इन पे एक एक्सरसाइज है, तो हम उन्हें कैसे फैक्टराइज करें। और हम इस मेथड को कहेंगे हाउ टू फैक्टराइज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो हमारा क्वेश्चन है कि हम कैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के क्वेश्चन को, मतलब पॉलिनॉमियल को कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो इस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो यहाँ पे हमारा मेथड का नाम है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो सबसे पहले हमें मिडिल टर्म में यहाँ पे हमारे इक्वेशन पॉलिनोमियल का क्या है, मिडिल टर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमारा जो ये मिडिल टर्म है, तो हम इसे कैसे ब्रेक करेंगे। इसे ब्रेक करने के लिए सबसे पहले हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम किसका लेना पड़ेगा, ए क्रॉस सी का। जो हमारा पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसमें हम पहले ए इंटू सी करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए हमारे पास वैल्यू आ रही है गामा, तो हम क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ गैमा। तो हम गैमा का एलसीएम निकालेंगे, फिर हम उसमें जो हमारा, मान लीजिए एलसीएम हमारा क्या आया, ए ए इंटू बी इंटू सी हमारा एलसीएम आ गया। तो हम उसे ऐसे फैक्टर बनाएंगे, उसके दो फैक्टर बनाएंगे। हमें कितने चाहिए, दो फैक्टर। तो मान लीजिए हमारा एक फैक्टर बन रहा है अल्फा, एक फैक्टर बन रहा है बीटा, जिसे हम अगर सम कर दें, लाइक अल्फा प्लस बीटा कर दें, तो हमारे पास मिडिल टर्म आ जाए, मिडिल टर्म मिल जाए। और जब अल्फा इंटू बीटा कर दें तो हमारे पास एसी मिल जाए, मतलब एसी मिल जाए, जो हमारा अभी हमने क्या सपोज किया है, गैमा। तो आइए हम, बस इतने, यही हमारा मेथड है। फिर जब हम अपने पॉलिनोमियल को रीअरेंज करेंगे तो हमारा क्या लिख देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया ना अल्फा प्लस बीटा में, एक्स प्लस सी। बस सिंपल सा जब ये हमें मिल जाएगा तो हमें यहाँ से क्लियरली दिख जाएगा कि किस चीज को कॉमन लेना है, फिर कौन सा मेथड लगाना है, वहां से आप इजिली समझ जाएंगे। आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल हमारा है ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए हमारा यहाँ पे क्या है, ए है हमारा 1, क्योंकि यहाँ पे 1 इंटू एक्स स्क्वायर है। बी कितना दिया हुआ है, 7। सी कितना दिया हुआ है, 12। तो अब हमारा पहला काम होना चाहिए कि हमें एलसीएम किसका लेना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ ए सी का। इट मीन्स एलसीएम ऑफ 1 इंटू 12, देन एलसीएम ऑफ 12। 12 का एलसीएम क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमें इसके पेयर बनाने हैं, दो पेयर बनाने हैं, और ऐसे पेयर बनाने हैं ये, उनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बी मिडिल टर्म आना चाहिए। जब हम उनको इंटू करें तो हमारे पास ए सी आना चाहिए। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर मिडिल टर्म हम 2 इंटू 2 और 3, एक को हम ले लेते हैं पेयर में 4, एक को ले लेते हैं 3। तो अब यहाँ से देखिए 4 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास 7 आ रहा है, और 4 इंटू 3 करेंगे तो ए और सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इससे क्लियर ये देख सकते हैं कि अल्फा को अगर हम 4 ले लेते हैं और बीटा को ले लेते हैं 3, तो हमने ऊपर हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, तो हमारी होल्ड हो गई। अब हम अपनी दूसरी कंडीशन पे देखते हैं, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है, 4 इंटू 3, जो कि हमारा 12 आ रहा है, जो कि ए सी के बराबर है, इज इक्वल टू ए सी। हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब बस हमें कुछ नहीं करना, हम सिंपल सा अपने बताया था हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस सी। हमारा इक्वेशन हमारा पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 7 को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा क्या है, 4 है, बीटा क्या है, 3 है। तो 4 प्लस 3 एक्स प्लस 12। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का दोनों में, दोनों साइड इंटू कर देंगे, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। हमारे पास क्या बचेगा, 4x प्लस 3x प्लस 12। सिंपल यहाँ से हम देख सकते हैं
यहाँ पे कि देखिए x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो हम जो लीस्ट पावर होती है, जो सबसे छोटी पावर होती है, उसको कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम x को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो जब x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक x चला गया, तो 2 में से 1 गया, तो कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पे x बचेगा प्लस ये पूरा निकलेगा, क्योंकि x की पावर 1 है तो पूरा चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 प्लस। अब यहाँ से देखिए 3 4 12 होता है, तो ये लीस्ट पावर है, और इससे हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4। तो यहाँ से एक 3 कॉमन चला जाएगा, तो जब 3 हम एक कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे x की पावर 1 है, और यहाँ पे x है ही नहीं, तो हम क्या है, सिंपल 3 ही कॉमन लेंगे, x नहीं कॉमन ले लेंगे। जब हम 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 3x जगह में यहाँ पे x बचेगा और प्लस 4 बचेगा। तो हम जब देखिए यहाँ पे x प्लस 4 यहाँ भी आ रहा है, x प्लस 4 यहाँ भी आ रहा है, तो अभी हम यहाँ से भी x प्लस 4 को कॉमन ले लेंगे। जब हम x प्लस 4 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे सिंपली 3 बचेगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 4 x प्लस 3, ये हमारा आंसर है। आइए हम एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि हमारा पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और हमारा फॉर्म क्या होता है, ए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस माइनस 7x प्लस 6। अब ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और हमें किसका एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम ऑफ ए सी। और ए सी यहाँ पे क्या है, ए हो गया ये, सी हो गया ये, हमारा ए हो गया ये और सी हो गया ये, ठीक है। तो हमारा एलसीएम किसका निकालना है, एलसीएम ऑफ 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। तो एलसीएम ऑफ 12, तो एलसीएम कितना होता है, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो बी है वो बी कितना है, -7 है। उसको हम कैसे इन दोनों के पेयर में लिखेंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं ये 4 एंड ये 3, तो यहाँ पे 4 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 3 का बन रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या, -7। तो एक काम करते हैं, 4 प्लस 3 तो 7 होता है, लेकिन हमें ये बात पता है कि हमें चाहिए कितना, -7। तो हम क्या कर सकते हैं, -4 -3, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो साइन तो नहीं चेंज होगा, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी प्लस की हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, -4 + 3 = 7। तो हमारा जो अल्फा आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, -4, और बीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -3। एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। अब हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा जब करें तो हमारा ए सी टर्म आना चाहिए। तो जब देखिए -4 एंड -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 4 3 से 12। तो देखिए ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई, जो कि ए सी की बराबर है। तो हम अपने क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन को सिंपल 2x स्क्वायर प्लस -4 -3x प्लस 6। आवाज ही आना बंद हो गई थी। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, देखिए x को जब यहाँ इंटू करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, प्लस माइनस जब करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो -4x प्लस -3x प्लस 6। देखिए यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 होता है, एंड x की स्क्वायर है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 और 2 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू को हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 2 है यहाँ पे, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है, x है, तो हम 2x को कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा x -2। एंड देखिए यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, -3। तो हम जब -3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 होता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x। देखिए यहाँ पे प्लस है, लेकिन जब हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे -2 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए x -2 दोनों में है, तो हम x-2 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा क्या, 2x एंड -3। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को ही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।